अस्सलामुअलैकुम। विजन स्पोर्ट्स के साथ मैं हूं आपका मेजबान कबीर हयात। पीएसएल के हवाले से ताज़ा तरीन अपडेट्स लिए डेली बेसिस पे आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। आज खुशहाल तरीन बात यह है कि पीएसएल वापस आ चुका है, पीएसएल बहाल हो चुका है और यकीनन जो शायकीन क्रिकेट हैं उनके चेहरों के ऊपर जो मुस्कुराहट है वो दीदनी है कि बहुत देर से हम वेट कर रहे थे कि पीएसएल कब लौटेगा, दोबारा डेट्स का ऐलान कब किया जाएगा। पीसीबी की जानिब से बाकायदा तौर पे पीएसएल को बहाल कर दिया गया है और न्यू डेट्स का भी ऐलान कर दिया गया है। और हमने देखा कि मैच था पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स के दरमियान। ये 8 बजे मैच शुरू होना था, लेकिन इंडियंस की जानिब से ड्रोन गिराया गया रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के नज़दीक। फौरी तौर पे पीएसएल को मुअत्तल कर दिया गया और हमने देखा कि सोशल मीडिया के ऊपर और इंडियन मीडिया की जानिब से बहुत ज़्यादा इस हवाले से अपडेट्स जो दी गई वो ये थी कि जो क्रिकेट स्टेडियम है रावलपिंडी में मुकम्मल तौर पे तबाह हो चुका है, जो वहाँ फूड स्ट्रीट है वो मुकम्मल तौर पे ज़बूहाली का शिकार है और ये बतलाया गया कि अब यहाँ पे सालों साल ग्रास नहीं उगेगा। और उस स्टेडियम के बारे में बताया गया कि वहाँ पे जो चेयर्स हैं, वहाँ पे जो तमाम तर चीज़ें हैं वो बिल्कुल ख़त्म कर दी गई हैं इस धमाके की वजह से। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था और बहुत ज़बरदस्त अंदाज में जो पीसीबी हैं उन्होंने जवाब दिया और 17 मई को वहीं से मैच का आगाज़ होगा, वही स्टेडियम होगा, वही टीम्स होंगी और वही वक्त होगा 8 बजे का। मैच होगा पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स के दरमियान। रौनकें दोबारा लौट आई हैं, शायकीन क्रिकेट इंजॉय करते और एक्साइटमेंट के साथ ज़िंदगी को लुत्फ़ अंदोज़ होते नजर आते हैं। और बहुत ज़बरदस्त ये एक फीडबैक दिया गया पीएसएल के हवाले से। आईपीएल भी फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया और उन्होंने हमें कॉपी करने की कोशिश की। जब हमने पीएसएल को मुअत्तल किया तो उन्होंने भी मुअत्तल कर दिया। हमने पीएसएल को दुबई में मुंतकिल करना चाहा तो वो भी दुबई इंतजामिया के पास चले गए। जब हमने पीसीबी की जानिब से बाकायदा तौर पे पीएसएल को मुअत्तल कर दिया गया अगेन एंड देन उन्होंने भी अगेन मुअत्तल कर दिया। फिर जब हमने कहा था हम दोबारा स्टार्ट करेंगे तो उन्होंने कहा हम भी करेंगे। फिर हमने कहा हम 17 मई से आगाज़ करेंगे, उन्होंने कहा हम भी 17 से ही करेंगे। फिर हमने कहा कि हम इंटरनेशनल प्लेयर्स को दोबारा पाकिस्तान बुलाएंगे। जब इंटरनेशनल प्लेयर्स की जानिब से इस हवाले से हामी भरी गई तो फिर वो वहाँ पे खामोश हो गए, क्योंकि बहुत से इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं जो इंडिया को छोड़ चुके हैं और दोबारा वो लौटने के लिए तैयार नहीं हैं सिक्योरिटी इश्यूज़ की वजह से। और यकीनन बहुत खुशहाल बात ये है और खुश आइंद बात ये है कि पीएसएल का दोबारा इनेकाद किया जा रहा है। जो 8 बकिया मैचेस थे वो अपने स्केड्यूल के मुताबिक अब खेले जाएंगे। डेट्स के अंदर थोड़ा सा तब्दीली ज़रूर आई है, लेकिन स्टेडियम्स वही रहेंगे। जो पहले 4 मैचेस हैं वो रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे और उसके बाद पीएसएल वहाँ से उठा के लाहौर शिफ्ट कर दिया जाएगा और शायकीन लाहौर ज़बरदस्त अंदाज में पीएसएल के मैचेस को एंजॉय करेंगे। बात करते हैं पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स के मैच के हवाले से। बहुत अहम मैच है। अगर ये मैच पेशावर ज़ल्मी जीत जाती है तो पेशावर ज़ल्मी 10 पॉइंट्स के साथ टेबल पॉइंट के ऊपर बहुत ज़बरदस्त पोजीशन बरकरार रखने में कामयाब हो जाएगी। और जो कराची किंग्स है अगला मैच उनके लिए जीतना बहुत मैंडेटरी हो जाएगा अगर वो एलिमिनेटर्स के मैचेस खेलना चाहते हैं तो। अब खुशाइंद बात यह भी है कि पेशावर ज़ल्मी की जानिब से बाबर आजम और कराची किंग्स की जानिब से डेविड वार्नर। अब डेविड वार्नर के हवाले से बहुत खुशाइंद और बहुत दिलचस्प जो बयान आया उनकी जानिब से कि मैं पीएसएल के जो बकिया मैचेस हैं वो खेलने के लिए पाकिस्तान लौट रहा हूं और पाकिस्तान की जानिब से बहुत खैर मकदम किया जा रहा है उनके इस फैसले के हवाले से। बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर और जो स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं उनकी जानिब से इस हवाले से बयान दिए जा रहे थे कि तमाम ही जो टीम्स हैं उनके जो कैप्टन्स हैं वो पाकिस्तानी हैं और कराची किंग्स के जो कैप्टन हैं डेविड वार्नर ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक़ है, उनको पिक ही क्यों किया गया एज अ कैप्टन। लेकिन उन्होंने इस चीज़ को बड़े ज़बरदस्त अंदाज में साबित कर दिया कि अगर उनको सेलेक्ट किया गया है तो वो अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक तमाम तर चीज़ों को करने के लिए तैयार हैं। डेविड वार्नर वापस लौट रहे हैं। मुकाबला होने जा रहा है बाबर्स 11 वर्सेस डेविड 11। बहुत ज़बरदस्त और दिलचस्प मुकाबला होगा और यकीनन एक नए जोश और वलवले के साथ टीम्स मैदान में उतरेंगी। दोनों टीम्स के लिए बहुत अहमियत का हामिल है ये मैच। और अगले ही रोज़ 18 मई को 2 मैचेस खेले जाएंगे, कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान और दूसरा मैच लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी के मबैन।
जो पहला मैच है जो कि मुल्तान सुल्तान्स अगर ये मैच विन कर भी जाती है तो ऐसा कोई मुल्तान सुल्तान्स को फ़ायदा नहीं होगा। इसकी वजह ये भी है कि मुल्तान सुल्तान्स जो है वो पहले ही बाहर हो चुके हैं। कोयटा ग्लैडिएटर्स अगर ये मैच हार भी जाती है नुकसान कोई नहीं है, कोयटा ग्लैडिएटर्स पहले ही क्वालिफाई कर चुकी है, सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। लेकिन अगर कोयटा ग्लैडिएटर्स ये मैच विन करती है तो यकीनन पॉइंट्स टेबल के ऊपर उनके सबसे ज़्यादा पॉइंट हो जाएंगे। प्रथम हम बात कर लेते हैं लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी का मैच। इंतहाई अहमियत का हामिल ये मैच होगा। 8 बजे आगाज होगा। स्टेडियम भी वही होगा, बाबर भी वही होंगे, लेकिन मद्दे मुकाबिल होंगे शहीन शाह अफरीदी। अब ये मैच दोनों के लिए ये मैच बहुत अहम है। लाहौर कलंदर्स अगर ये मैच विन करता है तो यकीनन आगे सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए लाहौर कलंदर्स जो है वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले कर सकता है ये मैच। और पेशावर ज़ल्मी अगर अपना पिछला मैच विन कर जाती है और ये मैच भी विन कर जाती है तो आइडियल सिचुएशन है, पेशावर आगे जो है वो मूव कर जाएगा। लेकिन अगर पेशावर अपना पिछला मैच विन नहीं करती और ये मैच भी यहाँ पे हार जाती है, लाहौर कलंदर्स के 11 पॉइंट हो जाएंगे, पेशावर ज़ल्मी जो है वो बाहर होने के चांसेस हैं। बहुत ज़्यादा क्रूशियल मैच होने जा रहा है, सनसनीखेज ये मैच होगा और यकीनन एलिमिनेटर्स की दौर में शामिल होने के लिए दोनों टीम्स को बहुत एफर्ट करना होगी। फर्दर उसके बाद जो मैच है वो कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड का है। इस्लामाबाद यूनाइटेड पहले 5 मैचेस विन किए, उसके बाद हमने देखा कि मैचेस विन करना इस्लामाबाद यूनाइटेड भूल गई। लेकिन अब इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए स्टेडियम वही है, रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम, जहां पे 5 मैचेस विन किए इस्लामाबाद यूनाइटेड ने। तो होम ग्राउंड है, यकीनन होम ग्राउंड के ऊपर खेलते हुए बहुत दिलचस्प अंदाज हुआ करता है। फर्दर कराची किंग्स है। कराची किंग्स अगर पिछला मैच हार जाती है जो कि 17 मई को है तो ये वाला मैच लाजमी तौर पे जीतना होगा कराची को आगे क्वालिफाई करने के लिए। फर्दर जो अगले मैचेस हैं फिर ये पीएसएल जब यहाँ तक हो जाएगा तो फिर पीएसएल उठा के लाहौर शिफ्ट कर दिया जाएगा। शायकीन क्रिकेट लाहौर के दीवाने लाजमी तौर पे ग्राउंड्स का रुख करेंगे, इंजॉय करेंगे और अपनी प्रेजेंस से अपनी टीम्स को सपोर्ट करेंगे। फर्स्ट एलिमिनेटर का जो मैच है वो 22 मई को कज़ाफी स्टेडियम में खेला जाएगा और जो सेकंड मैच है वो अगले ही दिन 23 मई को कज़ाफी स्टेडियम में खेला जाएगा और जो फाइनल है वो 25 मई को खेला जाएगा। बहुत अहम ये मैच होगा और यकीनन बहुत क्रूशियल ये मैच होगा। और ये तमाम मैच के हवाले से खुशाइंद बातें हैं जो आपके साथ हमने शेयर की और बहुत से जो लोग हमें जानना चाह रहे थे कि मैचेस का आगाज़ कब होगा, हमने टिकट्स परचेज करने, तो आप टिकट्स लाजमी तौर पे जाके परचेज कर सकते हैं। आप पीसीबी की वेबसाइट पे जाके और जो भी टिकट्स परचेज करने के प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे जाके विजिट करें। इन मैचेस के टिकट्स जो है वो बाकायदा तौर पे आप जो है वो परचेज कर सकते हैं। लेकिन फाइनल के टिकट्स के हवाले से होप सो कमिंग डेज के अंदर इस हवाले से भी फैसला आ जाएगा और वो टिकट्स भी परचेज किए जा सकेंगे। बहुत ज़बरदस्त अंदाज में पीसीबी ने यह फैसला किया और पीसीबी को सराहा जा रहा है कि जिस अंदाज में पीएसएल के इनेकाद को उन्होंने हतमी शक्ल दी है कि अब पीएसएल जो है अपने इख्तिताम को पहुंचने को है। सीज़न 10 भी अपने इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो चुका है और बहुत सनसनीखेज मुकाबला जात का सिलसिला कुछ ही दिनों के बाद हमें देखने को मिलेगा। फर्दर हम बात कर लेते हैं, बहुत अहम बात है शोएब मलिक जो कि पाकिस्तान के मायानाज बल्लेबाज रह चुके हैं, पाकिस्तान के कैप्टन भी रह चुके हैं और हमने देखा कि आप 90s से क्रिकेट खेलते नजर आते हैं और एक तवील वक्त आपने अपनी क्रिकेट में गुजारा। पीसीबी की जानिब से एज अ मेंटोर आपको हायर किया गया था और पीसीबी की जानिब से जब एज अ मेंटोर आपको हायर किया गया आप सर्विसेज देते रहे। लेकिन हालिया जो एक इस हवाले से पेशरफ्त हुई है, उन्होंने अपने इस डेजिग्नेशन से बाकायदा तौर पे रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है, इस्तीफ़ा दे दिया और इस हवाले से उनका जो बयान था वो ये था कि मेरी फैमिली मसरूफियात बहुत बढ़ चुकी हैं, प्राइवेट गैदरिंग्स जो हैं वो बहुत बढ़ चुकी हैं और ये तमाम तर चीज़ों की वजह से और बहुत सी कमिटमेंट्स हैं जिनको मद्देनजर रखते हुए मैंने इससे इस्तीफ़ा दिया और यकीनन पाकिस्तान के लिए खेलना और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को अच्छी टीम बनाना, इस हवाले से हमेशा मैं कोशिश रहता हूँ। अपनी सर्विसेज इस हवाले से लाजमी तौर पे पूरी ज़िंदगी देता रहूँगा, लेकिन हालिया तौर पे मैं अपनी इन तमाम तर सर्विसेज से बैकआउट करने जा रहा हूँ। फर्दर उनका ये कहना था कि जब तक न्यू अपॉइंटमेंट नहीं हो जाती तब तक जो फ्राइज है इस डेजिग्नेशन पे मैं सर अंजाम देता रहूँगा और ये इस हवाले से बहुत क्रूशियल बात थी जो आपके साथ शेयर करना बहुत लाजिम थी। फर्दर हम बात कर लेते हैं डेविड वार्नर के हवाले से। डेविड वार्नर का जैसे मैंने आगाज़ में भी जिक्र किया, पाकिस्तान वापस आ रहे हैं और उनकी जानिब से कहा गया कि जब ये इंसिडेंट्स हो रहे थे, जब ये धमाके हो रहे थे, जब ये ड्रोन गिराए जा रहे थे, मैं तो पाकिस्तान में बहुत पुरसकून था, मैं तो जिम कर रहा था। तो ये उनके अपने पर्सनल बयानात हैं।
तो ऐसा जो प्लेयर है यकीनन टीम के लिए बहुत काबिले जिक्र हुआ करता है और आपकी जो परफॉर्मेंस है वो भी बहुत आउटस्टैंडिंग है। कराची किंग्स को आप फाइनल में ले जाने के लिए भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नजर आते हैं। और इसी के साथ अपने मेज़बान कबीर हयात को इजाज़त दीजिए। नई अपडेट्स के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए खुदा हाफिज़। देखते रहिए विजन स्पोर्ट्स।